भारद्वाज होम्यो अस्पताल, भाड़ावास गेट, रेवाड़ी 36 वर्षों से आपकी सेवा में। रेवाड़ी के झज्जर फ्लाईओवर के नज़दीक बाबा फरीद सेवा ट्रस्ट द्वारा बाबा फरीद वृद्ध आश्रम यानी आशियाना का निर्माण किया गया, जिसका शुभारंभ जिला उपायुक्त अशोक गर्ग ने रिबन काटकर किया। सेवा समिति के सदस्यों ने उपायुक्त महोदय को बिल्डिंग का दौरा कराया व दिखाया कि किस प्रकार से 40 से 45 वृद्धों के रहने, खाने पीने व सोने की सुंदर व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि रेवाड़ी की विभिन्न संस्थाओं ने व जिला प्रशासन ने उन्हें भरपूर सहयोग दिया है। प्रत्येक व्यक्ति ने पैसे से, कार्य से या सामान आदि देकर संस्था में बुजुर्गों की सेवा में सहयोग दिया है, जिसका संस्था आभार प्रकट करती है। कार्यक्रम में नगर परिषद चेयरपर्सन पूनम यादव भी अपने पति बलजीत यादव के साथ पहुंची। जिला उपायुक्त अशोक गर्ग ने ट्रस्ट के इस नेक कार्य की कंठ मुक्त प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि ये वृद्ध आश्रम के पक्ष में नहीं है, मगर समय की ज़रूरत को देखते हुए ऐसे वृद्ध आश्रम की अति आवश्यकता है। बुजुर्ग हमारी धरोहर है। बुजुर्गों को बीमारी से पीड़ा नहीं होती, बल्कि उन्हें मानसिक तनाव से पीड़ा होती है। ट्रस्ट द्वारा उपायुक्त अशोक गर्ग का शाल ओढ़ाकर सम्मान किया गया। साथ ही गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष का भी सम्मान किया गया। तालियों की गड़गड़ाहट। हमारे बीच अनेकों संस्थाएं रेवाड़ी से, पंजाबी भवन, बीएमजी ग्रुप, पंजाबी गति, श्री श्याम श्रृंगार मंडल, मां अन्नपूर्णा संस्था, अखिल भारतीय पंचानन समिति, भारत विकास परिषद, श्री श्याम दीवाना मंडल, श्री श्याम सेवा समिति, श्री दुर्गा मंदिर समिति, गोकल गेट चौकी से, मुरली मनोहर मंदिर से, स्वर्ग आश्रम समिति, नई अनाज मंडी व्यापार मंडल बनवाया है, उसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई। और आज इन्होंने जो हमें यहाँ पर बुलाया और इतना मान सम्मान दिया है, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। कहते हैं कि जहाँ पर बड़े बुजुर्गों की सेवा होती है, वहीं पर ही परमात्मा का वास होता है। तो मैं तो सभी आप सबको भी यही कहूँगी कि अपने घर में भी अपने सास ससुर की, माता पिता की आप सब सेवा करें, ताकि उनको वृद्धाश्रम में आने का अवसर ही ना मिले। क्योंकि जो अगर आज हम अपने जो संदेश अपने बच्चों को देंगे, वही आगे जाकर के हमारे बच्चे सीखेंगे और कल आने वाले वक्त में वो भी हमारी सेवा करेंगे। तो मैं तो यही कहूँगी कि आप सब उनको अच्छे इसी तरह के संस्कार दें और अपने बुजुर्गों की बहुत सेवा करें। और आज एक बार फिर से आप लोगों ने वृद्धाश्रम बनवाया, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। तो उनके नाम से आपने वृद्धाश्रम बनाया है और मैं भी सुन रहा था, मुझे सुन के बड़ा हैरानी भी हो रही थी और अच्छा भी लग रहा था कि 1 साल के अंदर आप लोगों ने इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर दी और बुजुर्गों ने आके रहना शुरू भी कर दिया। वैसे तो वृद्धाश्रम होने नहीं चाहिए, लेकिन समाज की असलियत है ये। और किसी आदमी को वृद्धाश्रम में रहना पड़े तो सोच सकते हैं कि उस पर क्या गुजरी होगी। जब हम अपनी जिंदगी बच्चों के लिए गुजारते हैं, बच्चे जब हो जाते हैं, कई बार तो नहीं भी होते, तभी से प्लानिंग शुरू कर लेते हैं और उन बच्चों से दूर रहना पड़े तो ये बहुत बड़ा झटका होता है इमोशनल।
लेकिन ऐसा है आजकल बच्चे अपने कैरियर में इतना मस्त हो जाते हैं, माँ बाप उनको बोझ लगने लगते हैं। आप 10 मिनट का टाइम नहीं दे सकते अपने माँ बाप के पास बैठने के लिए, वो लगता है कि टाइम खराब हो गया। आज का युग पैसे का युग है, उनको लगता है कि 10 मिनट में तो मैं 10,000 रुपये और कमा लेता, माँ के पास बैठ के खराब कर दिया टाइम। तो इस तरह की सोच ये आज के इस युग की वजह से है, और उस वजह से बहुत से लोग, बहुत से बुजुर्ग जिनके बच्चे अच्छे सेटल्ड हैं, बहुत बड़े डिफेंस क्लासमैन अफसर भी हैं, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन भी हैं, लेकिन वो बुजुर्ग भी अपने घर में अकेलेपन के शिकार हैं। बुढ़ापा हम सबको आना है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि ऐसा माहौल बनाए कि वृद्धाश्रम में ना रहना पड़े। हम बनाएंगे तो हो सकता है हमें ना रहना पड़े, लेकिन ऐसा माहौल नहीं बनता तो हो सकता है हमें भी वृद्धाश्रम में रहना पड़े। और हम आज तो कल्पना ही नहीं करते इसकी कि हमें भी वृद्धाश्रम में रहना पड़ सकता है, हम सोच ही नहीं सकते, लेकिन जब रहना पड़ेगा तो कितना पीड़ादायक है। तो इसलिए हम सब अपने बच्चों में इस तरह के संस्कार पैदा करें कि हम जो कुछ भी है अपने बुजुर्गों की वजह से ही है, और बुजुर्गों का प्यार ही असली प्यार है, अनकंडीशनल है, वो किसी तरह का स्वार्थ नहीं है उसमें। और घर वही सुखद होता है, उसी घर में अच्छे संस्कार होते हैं जिसमें बुजुर्गों को सम्मान मिलता है, बुजुर्गों को प्यार मिलता है, बुजुर्गों को ये ना लगे कि उनके साथ उनकी अनदेखी होगी। रहना पड़ता है तो मैं तो कहूँगा कि यहाँ पे इस वृद्धाश्रम का इस तरीके से संचालन करें कि उनको ये ना लगे कि उनकी बची हुई जिंदगी को काट रहे हैं, उस बची हुई जिंदगी को एंजॉय करें। बुढ़ापा शारीरिक कम होता है, मानसिक ज्यादा होता है। शरीर में छोटे मोटा चलता रहता है, कहीं यहाँ से दुख गया, कहीं यहाँ से दुखने लगा, लेकिन यदि आप अपनी पसंद का काम कर रहे हो और उस काम में व्यस्त हो तो ये दर्द महसूस नहीं होता। दर्द का जो बड़ा हिस्सा है वो भी मानसिक होता है। जो हम दवाइयाँ खाते हैं दर्द की, ये कोई ट्रीटमेंट नहीं करती। ये सारी दवाइयाँ जो दर्द की हमारी नर्व्स हैं दिमाग में जो जाती हैं, उनको ब्लॉक करती है ताकि हम दर्द को महसूस ना करें। और ये जब किसी अच्छे काम में लगे हुए हैं जिसमें हमारा दिल लगता है तो दर्द वैसे नहीं महसूस होता है। तो उससे पता चलता है कि बुढ़ापे में जो बड़ा रोल है वो दिमाग का होता है। अकेलापन में आदमी फिर अपने शरीर की तरफ ध्यान देखता है कि मेरा क्या दुख रहा है, क्या नहीं दुख रहा, और अकेलापन ही बुढ़ापे की सबसे बड़ी बीमारी है। तो आप लोग इस वृद्धाश्रम में इस तरह का इंतजाम करें कि उनको मनोरंजन के सारे साधन मिले और अपनी पसंद का काम भी वो कर सके, ताकि जिंदगी जो है वो बोझ ना बने। मुझे ये लगता है कि मृत्यु की इंतजार करना सबसे बुरा काम है। हमें जितना भी हमारे पास टाइम है उसको एंजॉय करना चाहिए, जो काम हमें अच्छा लगता है वो करना चाहिए, वही जिंदगी है। नहीं तो बैठे बैठे ये सोचते रहे कि 10 दिन कट गए, 20 कट गए और 5 साल बाद 5-1 साल की जिंदगी है, वो जिंदगी नहीं होती, वो तो मर ही चुका है किस्म से। तो इस तरह का अच्छा आप यहाँ पे वातावरण बनाएं ताकि लोग जो घर पे अकेलेपन का शिकार थे यहाँ अकेलेपन का शिकार न हो। इस संस्था को और आप जितने संस्था के सहयोगी हैं इन सबको मैं बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ कि बहुत ही अच्छा असल में ईश्वर भक्ति का काम आप लोग कर रहे हैं। आप सबका धन्यवाद। जैसा कि आपको संस्था के नाम से ही पता चलेगा, ये जो वृद्धाश्रम है फरीद बाबा सेवा ट्रस्ट के द्वारा संचालित है। फरीद बाबा जी बहुत पहुँचे हुए गुरु नानक के समय के संत हुए हैं। उनका रेवाड़ी के साथ भी जुड़ाव और लगाव था। ढोकी के पास एक स्थान है बाबा फरीद जी का, वहाँ पे उन्होंने तपस्या की हुई है
उन्हीं की प्रेरणा से, उन्हीं के उससे हमारे आदरणीय श्री दिनेश राजपाल जी उनके अनुयायी हैं और उनके साथ मिलकर के बहुत सारे लोगों ने मिलकर के, समाज के लोगों ने मिलकर के विचार किया और एक वृद्धाश्रम बनाने का विचार आया और उसको क्रियान्वित करने के लिए आप सब पूरे समाज से सहयोग लेके ये नए भवन का निर्माण किया गया है। और इसमें इस मीडिया के माध्यम से मैं अभी आप सब लोगों से कहूँगा कि पूरे का पूरा जो व्यवस्था है निःशुल्क है। किसी भी बुजुर्ग से कोई कारण नहीं पूछा जाता कि आप किस कारण से, किस वजह से आए हो। ये अंडरस्टूड है, किसी ना किसी के साथ कोई मजबूरी रही होगी तभी उसको इसी जगह पे आना पड़ रहा होगा। बड़ा ही सम्मानजनक तरीके से उसको निर्वाह करने के लिए जो आजीविका, जो उसके लिए ज़रूरत है वो अवसर दिए जाएंगे। उनसे जो संभव काम होगा वो काम करने के लिए भी उनको स्वतंत्रता होगी यहाँ पर, और यहाँ पर उनको माहौल प्रोवाइड कराया जाएगा ताकि वो एक सम्मानजनक जीवन, जितना भी उनका बचा हुआ जीवन है वो सम्मानजनक तरीके से वो निर्वाह कर सके। और ये जो आश्रम है और ये जो ट्रस्ट है, ये सब आप लोगों के समाज के सहयोग से, विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से और समाज के सहयोग से ये कार्य कर रहा है। इस समय हमारे पास करीब 6 हमारे पास, हमने जो बुजुर्ग हमारे पास आते हैं हमने उनको प्रभु जी का नाम दिया। इस समय हमारे पास 6 प्रभु जी हैं, 4 तो लेडीज़ हैं, 2 जेंट्स हैं। इसके अलावा करीब 40 प्रभु जी का, 40 से 45 बेड की व्यवस्था हमारे पास है। 40-45 प्रभु जी की व्यवस्था हमारे पास है। मेडिकल रूम वगैरह, मेडिकल फैसिलिटीज़ वगैरह सारी की सारी व्यवस्थाएँ प्रोवाइड कराई जाएंगी। सरकार की तरफ से भी प्रयास जारी है, परंतु सरकारी आश्रम में कई बार कुछ कानूनी पेचीदगियाँ होती हैं, कुछ उनकी फॉर्मेलिटीज़ इस तरह की हैं, उनको पूरा करना पड़ता है उसमें। और या फिर देखो, ये तो संस्थाएं हैं, पैरेलल काम कर रही हैं। हमारे को सरकारी वाला वो चल रहा है, वो ठीक चल रहा है, सब बहुत बढ़िया तरीके से सरकार से प्रोवाइड कराया जा रहा है। परंतु समाज की तरफ से भी, समाज की ज़रूरत को इसको महसूस करते हुए आधुनिक सुविधाओं के साथ और सारी उसके साथ समाज के सहयोग से ये चलाए। राजीव जी, आपकी जो संस्था है माँ अन्नपूर्णा सेवा, वो लगभग 7 सालों से चल रही है और आज शहर के अंदर बाबा फरीद सेवा ट्रस्ट ने एक वृद्ध आश्रम बनाया है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? आज मेरा सौभाग्य था कि मैं आज वृद्धाश्रम के ओपनिंग सेरेमनी में शामिल हुआ। वहाँ पे आज श्री डीसी साहब अशोक गर्ग जी ने इनॉग्रेशन किया और शहर की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए श्री दिनेश राजपाल जी व उनकी टीम ने इस संस्था को चालू किया। और मैंने आज देखा कि वहाँ पे लगभग 45 बेड की वहाँ सुविधा है और शहर के अंदर जो लोग निसहाय हैं, जिनके बच्चे माँ बाप का ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, उनके लिए संस्था एक वरदान साबित होगी और ये उनकी एक बहुत बड़ी पहल है। मैं माँ अन्नपूर्णा संस्था की तरफ से वह शहर के सभी व्यक्तियों से या विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि जो भी सहयोग हो सकता हो वो इस संस्था में करें। आप खुद जाकर देखें, वहाँ पर आज मैंने पाया कि 45 बेड लगे हुए हैं, मेडिकल की सुविधा है, वहाँ खाने की सुविधा है, वहाँ पूजा पाठ के लिए उन्होंने अपना सिस्टम बनाया हुआ है। यह हमारे शहर के लिए एक आवश्यक नीड थी जो आज दिनेश राजपाल जी वह उनकी टीम ने अपने माध्यम से चालू की। मैं इस संस्था को चलाने के लिए और उनकी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि वो इस संस्था का निर्वहन पूरे अच्छे ढंग से करें और शहर के जो भी असहाय लोग हैं उनकी सहायता वो करें। मैं दिनेश राजपाल जी के बारे में एक बात और कहना चाहूँगा कि जब कोविड पीरियड था तो कोविड पीरियड में दिनेश राजपाल जी और बाकी उनकी टीम ने जो कोविड पीरियड के अंदर खाना खिलाने की जो सहयोग शहर के हर व्यक्ति के लिए किया, वो एक बहुत प्रशंसनीय था कि जो उन्होंने इतने लोगों को खाना मैंने अपनी आंखों से देखा। उन्होंने उनकी टीम को वर्क करते देखा। उनकी टीम में महेंद्र चक्रवर्ती जी सीए साहब थे वहाँ पे और बाकी जो उनके सहयोगी थे, उन्होंने इतना लगन से काम किया। मैं उन सब को नमन करता हूँ और ये करता हूँ कि भविष्य में भी वो शहर के लिए इस प्रकार के काम करते रहेंगे और शहर की समाज के लिए वो एक मिसाल कायम करेंगे कि हम समाज के सभी लोगों को ऐसे कामों के लिए आगे आना चाहिए। बस इसी के साथ उनको इस वृद्धाश्रम के जो उन्होंने चालू किया है उनके दोबारा मैं शुभकामनाएं देता हूं कि वो संस्थाएं इस संस्था को बहुत अच्छे ढंग से चलाएं। यही मेरी शुभकामनाएं उनको।